मानना है कि प्रदेश में विपक्ष और पक्ष के बीच में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहना चाहिए। मुद्दों के ऊपर निश्चित तौर से कटाक्ष भी होनी चाहिए, मुद्दों के ऊपर बात भी होनी चाहिए और मुद्दों के ऊपर सरकार को भी प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि हमारी हर चीज़ पर निंदा भी होगी और कमियों को उजागर भी किया जाएगा। मगर एक पॉलिटिकल लैंडस्केप में हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमें निजी रूप से किसी के ऊपर जो है व्यक्तिगत आहार और प्रहार जो है वो नहीं करना चाहिए और एक रिस्पेक्टफुल तरीके से एक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में कार्य करने की आवश्यकता है। तो उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश वैसे भी एक देवभूमि है और हिमाचल में हालांकि कई ऐसे नेता हैं जो बेलगाम हैं। एक हमारी मोहतरमा है जो मुंह में जो मर्ज़ी वो बोल देती हैं, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि हम उसका उसी लैंग्वेज में जवाब दें। हमें प्रदेश का जो एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, एक सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और मेरा यही निवेदन हमारे सभी विपक्ष के साथियों से भी रहेगा कि आप मुद्दों के ऊपर बात करें, मुद्दों के ऊपर कटाक्ष करें। हम उस चीज़ का समर्थन भी करेंगे, उस चीज़ का स्वागत भी करेंगे, मगर व्यक्तिगत रूप से किसी के ऊपर प्रहार करके उसका लाभ प्रदेश की जनता को तो नहीं मिलता है, ये मैं बड़े स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूँ। देखिए, मैंने पहले भी इसके बारे में जानकारी दी है कि हमने सारी अपनी ओर से प्रपोजल्स भेज दी है। अब इसमें फाइनल जो ECI की बैठक है वो जो ग्रामीण विकास सचिव है केंद्र सरकार के, उनकी अध्यक्षता में होनी है। हमारी ओर से हमने करीबन 1500 किलोमीटर की सड़कों की जो है पूरा डेटा यहाँ से भेज दिया है। कुछ सड़कें ऐसी थी जो उन्होंने पाई है कि वो कंडीशनल रूप से क्वालिफाई नहीं करती है। कुछ ऊना की सड़कें हैं, कुछ हमीरपुर की सड़कें हैं और कुछ रोडू की सड़कें हैं शिमला ज़िला की, जहाँ पर कनेक्टिविटी हमने तो उसको PMJSY 4 में डाल दिया था, मगर क्योंकि उनका क्राइटेरिया है कि वो गांव किसी भी रूप से सड़क से नहीं जुड़ा होना चाहिए। हालांकि वो सड़कें, वो गांव जो क्योंकि वो GI मैपिंग से उसको लेते हैं तो वो दिखा रहा था कि कई जगहों से जुड़ चुका है। उसकी वजह से 4-5 सड़कें हमारी ऐसी है जो हमारी कट गई है, मगर हमारी ओर से प्रदेश लोक निर्माण विभाग की ओर से इसका पूरा डेटा करीबन 1500 किलोमीटर का हमने भेज दिया है। इसकी बैठक भी, मेरी ऑनलाइन बैठक हुई है, उसमें भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी बैठक बहुत जल्द वो दिल्ली में करने वाले हैं और जैसे ही इसकी बैठक होती है मुझे अनुमानित है कि अगले हफ्ते भर के अंदर हमको इसकी सैंक्शन प्रदेश को PMJSY 4 की जो है वो मिल जानी चाहिए और सारी, जैसा मैंने कहा, सारी इसकी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। तो ये एक बड़ा बून और एक बड़ा जो है हिमाचल प्रदेश के लिए आने वाले समय में, खास करके जो हमारे डिफ़िकल्ट एरियाज़ है, ट्राइबल एरियाज़ है, वहाँ के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो हमको सौगात प्रदेश को ये मिलेगी। नहीं, निश्चित तौर से देखिए, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। मुख्यमंत्री ने भी ये बात बड़े स्पष्ट तरीके से करी है और जो इसके कंसर्न मंत्री है ग्रामीण विकास के आदरणीय अनिरुद्ध जी, उन्होंने भी ये बात बड़े क्लियर तरीके से करी है कि जो चुनाव है पंचायत के, चाहे वो ज़िला परिषद के है, चाहे वो पंचायत समिति के है, चाहे वो आपके पंचायतों के हैं, वो समय के ऊपर होंगे, समय अवधि के ऊपर होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है और उसको हम इम्प्लीमेंट करना ये हमारा दायित्व है। पर उसमें जो कंसर्न्स अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं पर अगर उठाए हैं कि कोई जो है कनेक्टिविटी की कोई इश्यूज़ आ रहा है या कोई ऐसी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, डिज़ास्टर रिलेटेड इश्यूज़ है, तो उसका भी संज्ञान सरकार ने लिया है। मगर वी आर कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड कि जो भी चुनाव है, चाहे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैं, चाहे वो आपके म्यूनसिपल जो है वो लोकल बॉडीज़ के हैं, चाहे वो पंचायतों के हैं, जो उसकी समय अवधि तय की जाती है 5 साल का, उसके अंदर उनको करवाने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर साथ ही साथ स्मूथ तरीके से वो हो, उसके लिए जिम्मेवारी सरकार, प्रदेश सरकार की बनती है। और उसके मद्देनज़र रखते हुए, जैसे मैंने कहा कि जो रिपोर्ट आपको यहाँ से आई है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आई है, उसका संज्ञान जो है वो सरकार ने लिया है, उसके ऊपर कार्य किया जा रहा है। मगर समय पे ये चुनाव होंगे और समय पर ही जो है वो नई हमारी जो बॉडीज़ है, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, चाहे वो हमारे पंचायतों की बॉडीज़ है, वो इलेक्ट होकर आएंगी और फिर हम मिलकर आगे का कार्य जो है वो विकास कार्य प्रदेश के अंदर किया जाएगा।